हेलो गाइस, आज हम देखने वाले चैप्टर 3 मैट्रिसेस, उसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वी आर टेकिंग मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पल. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. द मैट्रिक्स P इक्वल टू 0 0 4 0 4 0 and 4 0 0 is given, and you have to say whether it is a square matrix or diagonal matrix or unit matrix or none of this. जैसा कि हमको पता है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के जो एलिमेंट हम कंसीडर किसको करते हैं, डायगोनल ये जो एलिमेंट है उसको हम डायगोनल कंसीडर करते हैं. सपोज 4 4 4 इस टाइप का अगर आपको मैट्रिक्स दिया है देन वी विल से इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. लेकिन यहाँ पे ये जो चीज है यहाँ 4 4 और 4 यहाँ पे दिया है, तो ये 4 4 4 जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा. सो पहला आंसर जो है वो निकल जाएगा. यूनिट मैट्रिक्स अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 होते हैं. यूनिट मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के सारे जो एलिमेंट आएंगे वो 1 1 1 आएंगे. लेकिन यहाँ पे जो आपको दिया है वो 4 4 और 4 है, तो वो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं होगा. मतलब के डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 and 3 दे आर सेम. सो इट्स अ 3 क्रॉस 3 मतलब थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स. रोज एंड कॉलम्स आर सेम, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये आपका आंसर रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स. Number 2, total number of possible matrices of order 3 cross 3 with the each entry 2 and 0. अब जो आपको मैट्रिक्स दिया है वो है 3 cross 3 टाइप का मैट्रिक्स है. मतलब उसमें टोटल 9 एलिमेंट आएंगे, 3 रो होगी और 3 कॉलम होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9 and each entry can be filled with the 2 or 0. तो आपको कोई भी एक एलिमेंट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है. दूसरे एलिमेंट के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है. तीसरे एलिमेंट के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है. सो दिस वे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे 9 ऑप्शन है. सो 2 into 2 into 2 multiply 9 times. So it's a 2 raised to 9. Total number of possibility of making a matrices would be a 2 raised to 9, and 2 raised to 9 that is 512. So answer is option D, 512. It's a MCQ number 2. MCQ number 3. 2x plus y, 4x, 5x minus 7 and 4x. These are the same matrices with 7y, 7y minus 3, x and 6, and you have to obtain the value of x and y. आपको x y की वैल्यू लानी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे. ये सपोज एलिमेंट यहाँ पे 4x है, यहाँ पे एलिमेंट आपको दिया है x plus 6. सो वी आर कंपेयरिंग 4x is equal to 4x is equal to x plus 6, 4x minus x, it's a 3x, 3x equal to 6, and therefore x की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 2. तो 4x equal to x plus 6, therefore 3x is 6 and for x is 2. तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर ये दोनों आंसर राइट है. इस तरह से आप गेस कर सकते हैं कि ये और डी ऑटोमेटिकली चला जाएगा. अब जो x की वैल्यू आई है कोई भी इक्वेशन में रखकर उसको कंपेयर करेंगे. यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ऐसा कुछ आपको दिया गया है. अब ये x की जो वैल्यू है तो ये इक्वेशन में रख देंगे 2 into 2 प्लस वाई इक्वल टू 7. सो y इक्वल टू 7 माइनस 4 इट्स a 3. सो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3. तो x 2 रहेगा और y 3 रहेगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ number 3. MCQ number 4. A is given as 0 1 and 1 0. आपको वैल्यू लानी है ए स्क्वायर की. जो ए स्क्वायर की वैल्यू लानी है अगर
तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 0 एंड 0 1 1 0। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो with first column 0 into 0 0 and 1 with 1, 0 with the 0 and 1 with 1, it's a 1. Similarly 0 with 1 0 and 1 with 0 0, so it is a 0. 1 with 0 0 and 0 with 1, again it is a 0, and 1 with 1 1 and 0 with 0 0, so it's a 1 0 0 1. सो इसका आंसर रहेगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज ऑफ 1001 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो ए का आंसर आएगा ऑप्शन बी आर। इसी तरह से हम आगे एमसीक्यू नंबर 5 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 कहते हैं, आपको दिया गया है कि a इक्वल टू 0z माइनस y माइनस z 0x y माइनस x 0, और b जो है वो दिया गया है आपको x स्क्वायर xy एंड zx, xy y square and yz, zx yz and z square। ये आपको a एंड b दिया गया है और आपको ढूंढना है a, what would be the value of a, and the options given: a as a, b as b, C it's a I and D it's a 0. 0 मतलब 0 matrix. All entries are 0. Then it is called a 0 matrix. Okay, just try to find out the product of them. 0 Z minus Y minus Z 0x Y minus X 0 X square xy zx xy y square yz zx yz z। अब ये दोनों रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो विथ द फर्स्ट कॉलम 0 with x square, it's a 0, z with xy, it's a xyz, and here y with zx, it's again xy। सो फर्स्ट का जो आंसर आ जाता है वो 0 आता है। 2-4 एंट्रीज आप करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सके रैपिडली यू हैव टू सॉल्व। एज फार एज तो यहाँ पे मैं 2-3 एंट्री से भी आप इसका आंसर गेस कर सकता हूँ। सपोज पहला ही एंट्री हमारी 0 आ गई, अब आप देख सकते हो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर पहला बी में बी मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स में पहला एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आता। इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन बी इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो ऐसा ही आई के अंदर, आई में क्या आता है 1 0 0 आता है। आइडेंटिटी, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री 1 है, तो यहाँ पे 0 एंट्री आई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन जस्ट सी एंड सी इज द गलत ऑप्शन। ओके, देन first row with the second column, so 0 with xy, it's a 0, z with y square, so it's a y square z, and similarly minus y with yz, it's again y square z, so y square z minus y square z, again it is a 0। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि ये जो आंसर है ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद z आता है, 0 के बाद यहाँ पे z आना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। बट वंस अगेन वी हैव टू चेक
ये फिर भी आप चेक कर लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज जीरो होती है, तो हम एक और एलिमेंट लेकर चेक कर लेते हैं। जीरो विथ जेड एक्स, इट्स अ जीरो। जेड विथ वाई जेड, इट्स अ वाई जेड स्क्वायर, एंड माइनस वाई विथ जेड स्क्वायर, इट्स अ वाई जेड स्क्वायर। वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, अगेन यू विल गेट जीरो। तो यहाँ पे तीन एंट्रीज जीरो आ गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके लिए हर एक एलिमेंट यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है, एमसीक्यू के अंदर मेथड जितनी कम हो उतना अच्छा है। आपको आंसर जल्दी जल्दी बताना है। कभी कभी बोर्ड के अंदर एक घंटे में आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो एक घंटे में अगर 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं या 40 एमसीक्यू कुछ सेट में सॉल्व करने हैं, तो नॉट नेसेसरी यू हैव टू शो ऑल दिस मैथड। उसका आंसर जितनी जल्दी हो सके उतना आपको बताना है। देन अवर नेक्स्ट एमसीक्यू, आपका जो नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 6, वो है आपको यहाँ पे ए बी एंड एक्स तीन मैट्रिसेस दिए हैं, और नंबर 6 ए बी इक्वल टू एक्स, वो भी बेसिक थ्योरी के ऊपर डिपेंड एमसीक्यू है। ए बी इक्वल टू एक्स, देन पॉसिबल ऑर्डर्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड एक्स आर। ए बी एक्स किस टाइप के हो सकते हैं? तो ए बी इक्वल टू एक्स हो सकता है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है वो आपको पता है, और इसका जो आंसर आता है वो एक्स है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एबीसी के ऑर्डर्स ऑप्शन में दिए हैं। ए इज 2 क्रॉस 3, बी इज 3 क्रॉस 2 एंड एक्स इज 3 क्रॉस 2। ऑप्शन डी के अंदर ऑर्डर दिए हैं, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, बी का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है, और एक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ऐसा ही सी ऑप्शन है, ए 3 क्रॉस 2, बी 2 क्रॉस 3 एंड एक्स 3 क्रॉस 2। ऑप्शन डी के अंदर ए 3 क्रॉस 2, बी 2 क्रॉस 3 एंड एक्स 3 क्रॉस 2। कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है ए बी और एक्स का? जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस ओनली पॉसिबल व्हेन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का जो रो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स भी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है और यहाँ पे रोज 3 है, तो शायद ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेकिन उसका जो आंसर आता है वो 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर मतलब एक्स मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्रॉस 2 दिया है, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कॉलम 3 है, यहाँ पे कॉलम 2 है, ऑर्डर रोज 2 है, कॉलम 3 रो 2 विच आर नॉट सेम, तो वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। व्हाइल हियर नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रोज 2, ये दोनों 2 2 सेम है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन में दिया है 3 क्रॉस 3, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये ए बी एक्स तभी पॉसिबल है जब ए 3 क्रॉस 2 टाइप का मैट्रिक्स होगा, बी 2 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स होगा, और उसका जो आंसर है वो 3 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स आता है। सो दिस वे वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 6, इट्स ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर ए इक्वल टू 0 4 5 minus 4 0 minus 2 minus 5 2 and 0 बताया गया है, and then test options are 80 equal to A, option B
8a equal to minus a. Option C, 8t plus a equal to I. And option D, it's a 8t equal to a. जैसा कि जानते हैं AT मतलब A ट्रांसपोज, उसको A डैश भी कह सकते हैं आप, बराबर है। तो सबसे पहले हम A में से A डैश लाएंगे, तो A डैश जो आएगा, A डैश में हम क्या करते हैं, AT मतलब A डैश। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रोज आर कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव कॉलम्स। तो फर्स्ट जो रो है आपकी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड जो रो है आपकी वो सेकंड कॉलम बनेगा, और जो थर्ड रो है आपकी वो आपका थर्ड कॉलम बनेगा। इस तरफ से आपको एंट्री मिलेगी। अब हम देख सकते हैं कि 0 -4 -1 सब में से माइनस कॉमन ले लो, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 4 5 ये सारे एलिमेंट्स में से माइनस 1, तो माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस बिकम्स अ माइनस। -4 0 -2 -5 2 and 0. And now you can observe that this is nothing but 0 4 5 0 4 5 -4 0 -2 -4 0 -2 -5 2 0 -5 2 0. This is nothing but just a A. So 8A equal to minus A. अब 8A equal to minus आएगा तो ये ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। आप ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा दूसरी तरह से भी देख सकते हो, शॉर्टकट फॉर्मूलाज में। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो वी हैव सीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है AT इक्वल टू A, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और AT इक्वल टू माइनस A है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो ऑलवेज 0 ही होता है। और दूसरी बात, प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 0 होता है। दूसरी बात, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे उसकी ऑपोजिट एंट्री होगी माइनस, यहाँ पे 5 है तो उसकी ऑपोजिट एंट्री -5 इधर है, इधर -2 है तो उसकी ऑपोजिट एंट्री +2 इधर है। तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और इसके रिलेटेड ये आपको MCQ मैंने बताया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे, MCQ नंबर 8। Normally A and B are 3x3 matrices और A प्लस B का स्क्वायर, वो क्या होगा? A प्लस B का स्क्वायर आपको मांगा हुआ है और A प्लस B के स्क्वायर। एक्चुअली हम इसमें गलती क्या करते हैं, नॉर्मली हमको ये 8th स्टैंडर्ड वाली फॉर्मूला एलजेब्रा की फॉर्मूला याद आती है कि A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। लेकिन ये चीज जो मैट्रिक्स के लिए है वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। नॉर्मल प्रोडक्ट में AB और BA सेम होता है, लेकिन यहाँ पे AB का जो स्क्वायर है, AB का जो स्क्वायर है अगर हम करते हैं तो A प्लस B और A प्लस B आता है। अब हम A को A से मल्टीप्लाई करें, दिस इज A स्क्वायर। A को हम B से मल्टीप्लाई करें तो AB, और B को हम A से मल्टीप्लाई करें तो BA, और B को हम B से मल्टीप्लाई करें तो इट्स B स्क्वायर। सो A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। लेकिन नॉर्मल प्रोडक्ट होता है उसमें AB BA सेम होता है, इसीलिए हम AB प्लस AB 2AB कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एंड देयरफॉर AB एंड BA आर नॉट सेम। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है AB A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर ऐसा रहेगा। ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 8, A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर आता है। अब MCQ नेक्स्ट 8, MCQ नंबर 9, A इक्वल टू 5 2x प्लस 3
x minus 2, x plus 1 is a symmetric matrix. It's a symmetric matrix. Then x equal to 1. And options given as 4, 5, minus 5 and minus 4. These are the options given. A है वो इस तरह से मैट्रिक्स आपको दिया गया है. अभी अभी मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि AT इक्वल टू A होता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. सो हियर एज A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो AT इक्वल टू A. और AT जो है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फर्स्ट रो becomes a first column and second row becomes a second column. ये आपका AT हो जाएगा मतलब A ट्रांसपोज होगा. और सामने आपको ये दिया है 5 2x plus 3 x minus 2 and x plus 1. 5 के साथ 5 से x plus 1 के साथ x plus 1 से. So now you can compare x minus 2 equal to 2x plus 3. तो x minus 2 जो है उसको हम कहेंगे 2x plus 3. अब ये जो 3 है इधर लाएंगे और x जो है वो दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपको वैल्यूज जो है वो मिलेगी 2x minus x equal to minus 2 minus 3. So this is your x. 2x minus x is x equal to minus 2 minus 3. It's a minus 5. So option C, it's a minus 5. तो इस तरह से आपको 9th जो क्वेश्चन है 9th MCQ है इसका आंसर मिला. MCQ नंबर 10. इसमें थोड़ा बहुत मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10. अगर A है if A is 3 cross 3 matrix and A equal to 2B, then this is not mode A but this is determinant of A. ऐसा हमने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी एंड द ऑप्शंस आर गिवन. ट्रू mod of B, option B it's a 4 mod of B, option C 8 mod of B and option D 6 mod of B. अब देखो ये जो है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. जैसे मैंने आपको एक इसके लिए एक जनरल रिजल्ट दिया है. अगर ए आपका KB टाइप का मैट्रिक्स है और वो ऑर्डर n, इसका जो ऑर्डर है वो n, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो होता है k raised to n. ये आप जनरल फॉर्म में याद रखेंगे when n is the order. ऑर्डर मतलब यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 है और इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर बनने वाला है a इक्वल टू 2b. सो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 रेस्ट. अगर 2 आपके सिलेबस में 2 टाइप के मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 इस टाइप के डिटरमिनेंट है. तो यहाँ पे अगर 2 क्रॉस 2 होता तो 2 रेस्ट टू 2 आता, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर जितना ऑर्डर है उतना पावर आएगा. मल्टीपल और कोफिशिएंट का कितना पावर आएगा जितना ऑर्डर है उतना. तो यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 तो यहाँ पे 2 रेस्ट टू 3 और 2 रेस्ट टू 3 मतलब 8 मोड ऑफ 3 और वो ऑप्शन सी के अंदर है. सो क्वेश्चन नंबर 10 MCQ नंबर 10 जो है उसका आंसर रहेगा 8 मोड ऑफ बी. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे. यहाँ पे आपको a इक्वल टू
जैसा अभी हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन देखा था, तो वो भी थियोरिटिकल बेस कि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस मैट्रिक्स की कब पॉसिबल है, तो उसके रिलेटेड एमसीक्यू था। ए आपको दिया है एबीसी, बी आपको दिया है डीईएफ एंड सी जो है वो आपको दिया है PQRS एंड यू हैव टू चेक दैट विच मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, कौन सा मल्टीप्लिकेशन है इसमें से वो पॉसिबल है। ऑप्शन ए सी विथ बी, AC को B के साथ A और C को मल्टीप्लाई करके B के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन बी में आपको दिया है AB विथ C, ऑप्शन सी में ओनली AB है और ऑप्शन डी के अंदर A और BC इस तरह से दिया है। तो कौन सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है वो आपको ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे AB है, यहाँ पे भी AB है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि AB का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये दो ऑप्शन चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं AB के लिए whether the product of AB is possible or not। यहाँ पे A जो है वो आपका 1x3 मैट्रिसेस है, मतलब जिसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है, और बी जो आपका है वो DEF है, मतलब के 3x1 टाइप मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दे आर सेम, तो इसका आंसर आपको मिल सकता है, वो मिलेगा 3x3 से ये 3x3 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको आंसर 1x1। A with D AD, B with E BE and C with F। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका AB पॉसिबल हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों आंसर में से कोई एक पॉसिबल होना चाहिए। अब अगर AB पॉसिबल है तो अब चेक करते हैं कि इसका प्रोडक्ट C के साथ पॉसिबल है या नहीं है। ये AB आपका हो गया, अब इसको C के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो AD प्लस B प्लस C, और C जो है मैट्रिक्स आपको दिया है PQRS। अब ये 1x1 है, ये 2x2 है, यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम 2 है, सो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो आंसर है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा, बराबर है। तो ये भी नहीं आए। यहाँ पे अगर रैंडमली चेक करना है आपको, ये और दोनों ऑप्शन सेम पॉसिबल है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो AC का अगर मुझे प्रोडक्ट करवाना है तो A 1x3 और C मतलब 2x2। A पहला है और C बाद में है, तो A में कॉलम 3 है और यहाँ पे रो 2 है, तो दीज आर नॉट सेम। सो ये जो ऑप्शन है A पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन B भी पॉसिबल नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, BC का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये है 3x1, यहाँ पे 3 और 1 है, यहाँ पे 2x2 है, तो 1 और 2 अगेन दे आर नॉट सेम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ओनली एज वी हैव फाइंड आउट ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल प्रोडक्ट। तो ये आपका MCQ नंबर 11 हुआ। MCQ नंबर 12 देखते हैं। इसमें आपको बताया गया A इक्वल 1/2, 1/2, 1/2 and 1/2. A is 1/2, 1/2, 1/2 everywhere, and you have to find out A square. And the options are I, option B A, option C 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4, and ऑप्शन जो D है आपका
वो आएगा नॉट पॉसिबल, नन ऑफ दिस। ये चार इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्या करेंगे इसके अंदर? फिर से प्रोडक्ट करना है, सिंपल प्रोडक्ट। ए स्क्वायर मतलब ए भी थे, ए को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, और इसीलिए यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2 with 1/2 1/2 1/2 and 1/2। ये प्रोडक्ट रो का कॉलम से 1/2 with 1/2 1/4 and 1/2 with 1/2 1/4, so 1/4 plus 1/4 होगा। ऐसा ही सारे एलिमेंट सेम है तो सबका प्रोडक्ट सेम सेम ही आने वाला है। रो विथ सेकंड कॉलम 1/4, again 1/2 with 1/2 1/4 1/2 with 1/2 1/4 1/2 with 1/2 1/4, इसी तरह से 1/2 with 1/2 1/4 1/4 everywhere, and 1/4 plus 1/4 it's a 1/2 because 1 plus 1 2/4 आएगा, और 2/4 मतलब 1/2, so all the elements would be 1/2 1/2 1/2 and 1/2, so this is nothing but just 1/2 1/2 1/2, it's a A, so इस स्क्वायर का जो आंसर है आपको ये मिलेगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 हैज द ऑप्शन बी। इस तरह से छोटे मोटे टाइप के एमसीक्यू होते हैं, वो आपको सीखने हैं, लेकिन एमसीक्यू में ज्यादातर लॉजिक ज्यादा यूज करना है। हर बार ऐसी मेथड करोगे वो जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा रैपिड उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वो कैलकुलेशन करके भी आपको उसका आंसर देना होता है, बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 योर एमसीक्यू नंबर 30। इसमें आपको दिया गया है (1A2), दूसरे मैट्रिक्स में है 2 3 1 0 4 2 एंड 0 3 2, और थर्ड जो मैट्रिक्स है आपका वो है A1 -1, और इसका जो आंसर है वो 0 मैट्रिक्स है। So what would be the value of A? And the options are 0 1 3 2 and D -1। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। आई थिंक वी हैव सीन सच अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल इन एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 3 के अंदर हमने ऐसा किया हुआ है। 1A2, ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3, दोनों 3 3 सेम है, तो ये दोनों का पहले प्रोडक्ट करवा लेते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट है उसका आंसर आएगा 3 क्रॉस 1। इसमें 3 रोज एंड 1 कॉलम्स होगा। फर्स्ट रो गेट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, 2A plus 3 minus 1, 2A plus 3 minus 1. Similarly, second row with the first column, 0 with A, it's a 0, 4 with 1, 4, 2 with -1, -2. Third row, first column, 0 plus 3 -2, and its answer is already 0 matrix. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा 1A2, 2A plus 2, 2 and 1 equal to 0। अब हम रोज और कॉलम्स को
मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 क्रॉस 3 टाइप मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 क्रॉस 1 टाइप मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम, सो आंसर इज 1 क्रॉस 1 टाइप मैट्रिक्स। और 1 क्रॉस 1 टाइप जो मैट्रिक्स है वो आपका सीधा आंसर दे देगा 1 with 2a plus 2, so it's a 2a plus 2। 1 को 2a plus 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, a को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, so it's a 2a। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, इक्वल टू सामने 0। 1 रो एंड 1 कॉलम, आंसर इज 1 क्रॉस 1। सो 4a प्लस 4 इट्स अ 0, सो ए जो है वो आएगा आपका -1। ए का जो आंसर है वो आपका -1 रहेगा। इट्स गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। तो 13 क्वेश्चन ऑप्शन डी वो उसका आंसर होगा। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। x इक्वल टू -x2 x minus 2 minus x minus x is a non-singular matrix. Non-singular matrix, then what is the value of x? It's a INP question, important question. Earlier asked this kind of question in various competitive examination, and you have to find out the value of x, and the value of x is given in option A 2, option B -2, option C plus or minus 2, and option D it's other than 2 and -2। शायद आपके लिए ये नया वर्ड है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो डेफिनेशन में हमको देखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है। When the matrix is said to be singular, then the determinant of this matrix becomes a 0. Then it is called a singular matrix. But here you told it is a non-singular matrix, मतलब कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट as far as the definition concerned, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है इसमें ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो है, -x to x minus 2 minus x minus x, ये डज नॉट जीरो होना चाहिए। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना जानते हैं, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड डायरेक्ट सीधा -x with -x² -2x। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो से हम एक्सपांशन कराते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव। 2 लेंगे, 4 रो और कॉलम को निकालेंगे, तो x with -x -x² -+ 4, और उसके बाद x लेंगे और हमारा थर्ड एलिमेंट होगा। अगर x निकाल देते हैं तो x with -x इट्स अ -x², x with 2 इट्स अ -2x। इस तरह से आपको इसका एक्सपांशन मिलेगा, और एक्सपांशन जो है दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, -+ x³ -+ 2x² -+ 2x² + -2 into 4 8 -x³ and +-2x² does not equal to 0। अब
एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस कट होगा, 2x² प्लस 2x² माइनस वो भी कट हो जाएगा, तो आपको मिलता है 2x² माइनस 8 डज नॉट इक्वल टू 0। 2 माइनस x² जो है वो आपको डज नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, इसीलिए 2x² does not equal to 8, so x² does not equal to 4, and therefore x does not equal to plus or minus. Square root निकालेंगे, x² equal to 4, तो x is plus or minus 2. x² does not equal to 4, so x is does not equal to plus or minus 2. मतलब के ना 2 है, ना -2 है, ना plus or minus 2 है, other than because does not. अगर आपको यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स में पूछा होता तो सिंगुलर मैट्रिक्स में इक्वल टू 0 हो जाता है, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 2 आएगी, लेकिन नॉन सिंगुलर है सो अदर देन प्लस और माइनस 2। इस टाइप का आंसर आएगा। प्लीज नोट इन योर नोट एंड नोट इन योर माइंड दैट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स द डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एमसीक्यू नंबर 15, जिसमें आपको ए दिया गया है 2 - 1 and 3, 4 1 and 2, 1 - 1 and 5, and you have to find out a into adjoint of a. It's also important one because of this is also the one of the important property related combination of the matrices as well as determinant. जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे एमसीक्यू के अंदर तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस कंबाइंड होकर यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a into adjoint of a into adjoint of a, it is called a determinant of ai। अगर हमको ये एमसीक्यू का आंसर देना है तो हम एडजॉइंट और ए कुछ फाइंड नहीं करेंगे, सीधा आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे a into adjoint इट्स अ डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, और उसमें ऑप्शंस जो है वो आपको दिए गए हैं 17i, it's a only a, it's a 0 0 17 0 17 0 17 0 0 and a, none of this। इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए। a इंटू एक्चुअली क्या होता है, a होता है या 17i होता है या ये चारों में से क्या होता है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर ये आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है तो सिर्फ हम जो मैट्रिक्स ए दिया है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करके उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है 2 - 1 3, 4 1 2, 1 - 1 5। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, डिटरमिनेंट ए लेंगे 2 with 5 plus 2 माइनस 1 सेकेंड पर फिर से फर्स्ट रो को लेकर एक्सपेंशन कराएंगे, -1 लेकर 5 4 are 20 -2 प्लस 3 को लेकर 3 लेकर -4 -1, so 2 into 7 minus plus 1 into 18 plus 3 into -5, so 14 plus 18 minus 15, it's a 17। so a into adjoint a is equal to determinant of ai। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ai है तो आपको इसका आंसर मिलेगा
17, डिटर्मिनेंट j की वैल्यू आई 17 और I, therefore option A is a 17I, it's a correct option. तो ये आपका MCQ नंबर 15 है। अब देखते हैं MCQ नंबर 16। इसमें आपको दिया गया है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 16, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, then a minus I the whole cube, a plus I the whole cube minus 7a equal to 1। आपको ये ढूंढना है a minus I का क्यूब, a plus I का क्यूब माइनस 7a। लुक एट हियर, सबसे पहले इसको हम एक्सपांड करेंगे। जो हमको a प्लस पी का जो क्यूब है उसकी फॉर्मूला हमको पता है, a प्लस पी का क्यूब क्या आएगा, उसका यूज करके हम उसको एक्सपांड करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शंस में आपको आंसर दिए हुए हैं a, b, i माइनस a, c, i प्लस a एंड d, c ऑफ a। तो सबसे पहले a माइनस आई का क्यूब, उसको हम एक्सपांड करते हैं। तो जैसे कि फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी का क्यूब वो होता है क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला भी हमको याद है, और लास्ट ईयर हमने बायनोमियल एक्सपांशन वो भी देखा था, इससे भी आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, इट्स a क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी। तो a माइनस आई का क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस आई क्यूब, द फर्स्ट एक्सपांशन, प्लस अब सेकेंड एक्सपांशन लेंगे, a प्लस आई का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अब 7a, यहां पे जितना पहले कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल करके फिर बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर आई इज माइनस a क्यूब प्लस दिस विल कट। तो यहां पे रहेगा a क्यूब प्लस a क्यूब, इट्स अ 2a क्यूब, 6 3ai स्क्वायर 3ai स्क्वायर मतलब 6ai स्क्वायर, और यहां पे रहता है 7। अब हम जानते हैं कि आई मतलब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का हम स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो आई ही आएगा, मतलब ये 6a ही होगा। साथ साथ में जो हमको रिलेशन दिया है a स्क्वायर इक्वल टू आई, तो उसके ऊपर से हम a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। a क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, a क्यूब लाना है, a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन एज i, देयरफॉर i इंटू a इट्स a। सो a क्यूब आपका आ गया a, तो जो एक्सपांशन है वो हमारा ऐसा हुआ 2a क्यूब था, वहां पे 2a हो गया, आई स्क्वायर मतलब आई है, आइडेंटिटी मतलब 1 है, तो यहाँ पे 6a हुआ और यहाँ पे 7ia हुआ। तो 2a प्लस 6a 8a, 8a माइनस 7a, इट्स a, and therefore your answer of the question is option E, it's a A। तो ये आपका MCQ नंबर 16 है। देखते हैं नया MCQ नंबर 17।
ए इक्वल टू 1 0 x 1 3a minus 2 0 3 2 equal to 1 0 3 1. Then what is the value of x? तो x का आंसर क्या होगा? a 1, b 0, c 2 एंड d जो है वो -2 दिया गया है। इस तरह से a, b, c और d चार ऑप्शंस है, इसमें से आपको x का आंसर चूज करना है। फिर से एक बार मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली जो प्रोसेस वो हम करेंगे। 3 with a मतलब 1 0 x minus 2 0 3 equal to 1 0 3 1। उसको अभी हमको x की जो वैल्यू है वो लानी है, तो 3 मल्टीप्लाई विथ इच 3 इंटू 0 0 3 इंटू x 3x 3 इंटू 1 3। और ये आने के बाद हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे -2 0 -3 एंड 3 -2 और सामने 1 0 3 1 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 -2 1 तो ये 1 है, ये 0 तो सामने 0 भी है, 3 -2 1 ये 1 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो 3x - 3 इज इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2। तो आपका आंसर ऑप्शन सी वो 2 होगा। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 18 देखेंगे, जिसमें आपको a इक्वल टू 1 2 2 3 ऐसा कुछ दिया गया है। a इज द स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 और a स्क्वायर माइनस xa इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ 2 क्रॉस 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये आपको ढूंढना है। और ऑप्शंस है आपके -2 4 2 एंड -2 -2 4 2 एंड -4 ऐसे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। A is any matrix and a square minus x is equal to identity given। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर लाएंगे, ये आपको दिया गया है 1 2 2 3, तो a स्क्वायर आपका होगा a इंटू ए और a है 1 2 2 3 1 2 2। इसको आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में रखें। फर्स्ट रो विथ द फर्स्ट कॉलम 1 with 1 1 2 with 2 4 1 with 2 2 3 2s are 6 2 with 1 2 and 3 with 2 6 2 with 2 4 and 3 with 3 9। तो आपका a जो है वो आपको मिलेगा 5 8 8 एंड 30। इसके बाद आपको लाना है इस इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू लानी है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है, हमको x ढूंढना है, तो x वाला जो टर्म है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर i को ले जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू एक्स से होगा। अब ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 5 8 8 30 माइनस आई जो है वो है 1 0 0 1। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट्स अ 1 0 0 1। और एक्स
विथ ए सामने है 1 2 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 minus 1 it's a 4, 8 minus 0 it's a 8, 8 minus 0 it's a 8, and 13 minus 1 it's a 12। सामने x 2x 2x and 3x इस तरह का एलिमेंट है। तो अगर हम x को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो x is 4, 2x equal to 8, 2x equal to अगर 8 है तो अगेन x is 4, 2x equal to 8, so x is 4 and 3x equal to 12, so again x is 4. So in short answer of x is equal to 4, जो आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। So the question number 18 has the answer ऑप्शन बी। तो आज का काम यहाँ पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम नए MCQ के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।